वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम कैश बुक कंप्लीट कर चुके हैं इन 10 लेक्चर्स। अभी कैश बुक कंप्लीट करने में 2 लेक्चर्स और हैं, लेक्चर नंबर 11 एंड लेक्चर नंबर 12। इन लेक्चर नंबर 11 we'll do simple petty cash book. In lecture 12 we'll do analytical petty cash book. अब ये सिंपल पैटी कैश बुक क्या है और एनालिटिकल पैटी कैश बुक क्या है, वो समझने से पहले हमें पैटी कैश बुक समझना पड़ेगा। देखिए, जो मेन कैशियर है, अगर वो 10-10, 20-20 रुपए का हिसाब रखने लगे तो बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी उसके लिए। कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाएगा और उसका प्रीशियस टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं जब पैसा आता है और जब पैसा जाता है। आई रिपीट, हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं जब पैसा आता है और जब पैसा जाता है। अब इज्यूम कीजिए 1 लाख का लैंड खरीदा और 10 रुपए के स्टेपलर पिन्स खरीदे, तो कैश बुक का जो मेन कैशियर है, हेड कैशियर है, वो 1 लाख का लैंड भी रिकॉर्ड कर रहा है और 10 रुपए के स्टेपलर पिन्स भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाउ डिफिकल्ट इट इज। मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ और अपनवीत मैम, जो रिसेप्शन वाले मैम है, वो नॉक करके आते हैं कि सर मुझे 20 रुपये दे दो, फेविस्टिक खरीदनी है। सर मेरे को 50 रुपये दे दो, मुझे सेल्स खरीदने हैं एसी के रिमोट के लिए। डोंट यू थिंक इट इज़ नॉट वायबल? बहुत डिफिकल्ट है ऐसी सिचुएशन। इसीलिए पैटी कैश बुक बनाई जाती है, जिसे भी एक सब्सिडरी बुक कहा जाता है। जैसे मैंने कहा था, सब्सिडरी बुक एक ऑप्शनल बुक्स होती हैं, कंपल्सरी नहीं। यहाँ पे अपनी मर्जी है इसे रिकॉर्ड करना है या नहीं करना है। देयर इज अ चॉइस वेदर यू वांट टू मेक दिस और नॉट, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। पैटी कैश बुक मेंटेन की जाती है अलॉन्ग विद द कैश बुक। ये नहीं कैश बुक नहीं बनाई जाएगी, कैश बुक के छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए पैटी कैश बुक बनाई जाएगी। आई थिंक आई हैव क्लियर दिस पॉइंट। अब ये जो पैटी है, छोटी अमाउंट है, ये बहुत ही रिलेटिव टर्म है, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एक के लिए 20 रुपये छोटे हैं, दूसरे के लिए 200 रुपये छोटे हैं, तीसरे के लिए 200,000 रुपये छोटे हैं। सो डिपेंड करता है कि फर्म किस तरीके से काम कर रही है। कहने का मतलब, अगर बिजनेस हजारों में है तो 100 रुपये पैटी हो जाएंगे। अगर खर्चे हज़ारों में हो रहे हैं तो 100 रुपये पैटी हो जाएंगे। अगर खर्चे लाखों में हैं तो 1000 रुपये पैटी कैश बुक हो जाएंगे। और अगर खर्चे करोड़ में हैं तो लैक्स पैटी हो जाएगा। तो मंथ की स्टार्टिंग में कुछ पैसे हेड कैशियर कैश बुक में से, या अगर कैश बुक नहीं बन रही, सिंपल कैश में से। आई रिपीट, मंथ स्टार्ट होने पर हेड कैशियर कैश बुक में से, कैश कॉलम में से, बैंक कॉलम में से, या नॉर्मल कैश में से, अगर कैश बुक नहीं बन रहा, पैटी कैशियर को पैसे दे देता है और बोलता है कि छोटे मोटे खर्चे इसमें रिकॉर्ड करते रहे। और एक टाइम खत्म होने के बाद, या पैसे खत्म होने पर, या टाइम खत्म होने पर, पैटी कैशियर हेड कैशियर को हिसाब दिखाता है और वाउचर्स चेक करके, सोर्स डॉक्यूमेंट्स चेक करके उसे फिर दोबारा पैसे रीइंबर्स कर दिए जाते हैं। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट। क्वेश्चन करने से पहले फॉर्मेट आना चाहिए। फॉर्मेट से पहले मीनिंग मैंने समझा दी है। इसका एक क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन। व्हाट डू यू मीन बाय पैटी कैश बुक? राइट डाउन द क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय पैटी कैश बुक? What are its advantages? 3 mark question. What are its advantages? सबसे पहले कॉपी में आप लिखेंगे टॉपिक का नाम। टॉपिक का नाम है पैटी कैश बुक, ब्रैकेट में सिंपल। टॉपिक का नाम है पैटी कैश बुक, ब्रैकेट में सिंपल। और उसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पैटी कैश बुक? व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस? लिखिए। Petty cash book is the book. Petty cash book is the book
which is issued for the purpose of, which is issued, which is, sorry, petty cash book is the book which is used for the purpose of, which is used for the purpose of recording expenses involving small amounts, फुल स्टॉप। छोटे मोटे खर्चों को तो रिकॉर्ड करना ही है, और क्या रिकॉर्ड होगा उसमें? जो पैसे पैटी कैशियर रिसीव कर रहे हैं हेड कैशियर से, लिखें बिसाइड्स पैटी एक्सपेंसेस कॉमा, बिसाइड्स petty expenses, comma, receipts from head cashier are also recorded. Receipts, जिसे रिसिप्ट कह देते हैं आप, receipts from head cashier are also recorded. Full stop. Petty cash book is like petty cash account. Petty cash book is like petty cash account prepared by petty cashier, full stop. Following are its advantages. पैटी कैश बुक बनाने के ये एडवांटेजेस हैं। नंबर वन टाइम सेविंग। जो हेड कैशियर है उसका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है, वो छोटे मोटे खर्चे रिकॉर्ड नहीं करता, जिससे हेड कैशियर का टाइम बचता है। पैटी कैश तो कोई भी रिकॉर्ड कर लेगा, किसी हॉस्पिटल की रिसेप्शनिस्ट को ये काम दिया जा सकता है, स्कूल के लाइब्रेरियन को ये वर्क दिया जा सकता है, कोई स्पेशल पर्सन रखने की ज़रूरत नहीं है। लिखे, इट सेव्स द टाइम ऑफ मेन कैशियर, it saves the time of main / head / chief cashier। हेड कैशियर, चीफ कैशियर और मेन कैशियर का टाइम सेव होता है अगर कोई फर्म पैटी कैश बुक बनाए तो। नंबर टू लेबर सेविंग। लेबर सेविंग का मतलब मेहनत कम लगेगी। देखिए, जब आप कैश बुक में सारे अकाउंट्स डालेंगे उसके बाद उन सबका लेजर अकाउंट बनेगा, मेहनत कम लगेगी, क्योंकि जब आप पैटी कैश बुक बना रहे हैं तो आप पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, उन सबका लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती अगर आप एनालिटिकल कैश बुक बनाए तो। सो लेजर अकाउंट उन छोटे छोटे की जरूरत नहीं है, विल जस्ट मेक द टोटल। लिखिए, सेविंग ऑफ लेबर, मेहनत, saving of labor in writing up the cash book and posting into the ledger। saving in labor in writing up the cash book को बनाना, and posting in the ledger, फिर लेजर में उसको पोस्ट करना।
थर्ड कंट्रोल। व्हाट इज कंट्रोल? किसी चीज को रोकना। जितनी स्मॉल पेमेंट्स है, पैटी कैश बुक महीने में एक बार क्लोज की जाएगी, पता लग जाएगा कितना खर्चा हुआ है, तो उससे हमें पता लग सकता है कि कौन से खर्चों को रोका जा सकता है, कौन से खर्चे रिपीटेडली हर महीने ज्यादा हो रहे हैं या अननेसेसरली एक्सपेंसिव। कंट्रोल लिखें, इट प्रोवाइड्स द बेटर कंट्रोल ओवर द स्मॉल पेमेंट्स। इट प्रोवाइड्स द बेटर कंट्रोल ओवर द small payments. Full stop. This is petty cash book and its advantages. प्रैक्टिकल नॉलेज तभी आएगी जब हम उसका एक सम करेंगे। सम करने के लिए हमें फॉर्मेट पता होना चाहिए, तो अगली लाइन में लिख लीजिए, फॉलोइंग इज द फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। फॉलोइंग इज द फॉर्मेट ऑफ सिंपल पेटी कैश बुक या जस्ट पेटी कैश बुक। फॉलोइंग इज द फॉर्मेट ऑफ सिंपल पेटी कैश बुक। Okay, the format would be amount received, ledger folio, cash book folio, date, particulars, ledger folio, voucher number, amount paid, and that is in rupees. This is the format. अब मैं वन बाय वन सभी कॉलम्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। टिल देन आप 1 मिनट लीजिए और फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट सिर्फ 2-3 लाइनों का ही रहेगा क्योंकि हमने अभी सम नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मेट एक्सप्लेन करना है। सो दिस इज द फॉर्मेट, अमाउंट रिसीव्ड, लेजर फोलियो, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, अमाउंट पेड। ऊपर तो वैसे ही रहता है, इन द बुक्स ऑफ क्रॉस क्रॉस क्रॉस, जो ऐसे जर्नल में रहता है। अब मैं हर कॉलम को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ईच कॉलम। फर्स्ट, अमाउंट रिसीव्ड। ये कॉलम रिकॉर्ड करता है कि जितने पैसे आपने रिसीव किए, आपने मतलब पेटी कैशियर ने। ये ओपनिंग बैलेंस शो करता है मंथ स्टार्टिंग में कितने पैसे थे, या ये शो करता है कितने पैसे हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को दिए। इट रिप्रेजेंट्स, इट मतलब ये कॉलम, इट रिप्रेजेंट्स द अमाउंट अवेलेबल विद पेटी कैशियर, ब्रैकेट में बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट रिसीव्ड बाय पेटी कैशियर फ्रॉम हेड कैशियर। हेड कैशियर ने जो पेटी कैशियर को पैसे दिए, या तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन शो करता है या शो करता है जितने पैसे रिसीव किए, या तो कैश कॉलम ऑफ कैश बुक से रिसीव होगा या बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक से रिसीव होगा। अगर कैश बुक नहीं बन रही तो नॉर्मल कैश रिसीव हो जाएगा। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर सैलरी पेड? सैलरी टू कैश। वेजेस पेड, वेजेस टू कैश। और जब ये पैसे दिए जाएंगे तो एंट्री बनेगी पेटी कैश टू कैश। पेटी कैश
to cash. I think I am clear with this point. Second, LF. ये LF क्या रिकॉर्ड करता है, क्या शो करता है? ये भी LF है और ये भी LF है, लेजर फोलियो. It represents the page number of respective account in ledger. जैसे स्टेपलर पिन्स खरीदे बाय स्टेशनरी. स्टेशनरी कौन से पेज नंबर पे है? जिस पेज नंबर को ओपन करेंगे स्टेशनरी की सारी डिटेल्स पड़ी होंगी वहां पर कि स्टेशनरी 10, 20, 30 कौन सी डेट को कितने का खरीदा. या फिर लेजर फोलियो अगर यहाँ पर है, कहाँ से पैसा रिसीव किया? कैपिटल से. कहाँ से रिसीव किया? कैश बुक से. सो दिस रिप्रेजेंट्स द पेज नंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव अकाउंट इन द लेजर. लेजर होता है जिसमें सारे अकाउंट्स होते हैं. कैसे मेंटेन होता है? विल बी डूइंग आफ्टर सब्सिडरी बुक्स. थर्ड, CBF. व्हाट इज CBF? कैश बुक फोलियो. It represents the page number of cash book. It represents the page number of the cash book. अगर कैश बुक से हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को पैसे दिए, ध्यान दीजिए, हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को कैश बुक से पैसे दिए, कौन से पेज नंबर पे वो कैश बुक की एंट्री रिकॉर्ड की जा रही है? CBF. डेट. इट रिप्रेजेंट्स द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन अकर्ड. ये कॉलम रिप्रेजेंट करता है कौन सी डेट को ट्रांजैक्शन हुई है. Then we have his particulars. Fifth, it represents the account head. अकाउंट हेड रिकॉर्ड करता है कौन से अकाउंट से पैसे गए, जैसे सैलरी, वेजेस, स्टेपलर पिन्स, पोस्टेज, टेलीग्राम. For amount receiving, 2 is used, and for amount payment, buy is used. जैसे कैश बुक में था, पैसे आ रहे हैं तो 2 कैपिटल, 2 फीस, 2 सेल्स. पैसे जा रहे हैं तो बाय सैलरीज, बाय रेंट. ये भी वही चीज़ है, बट इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं है, इसीलिए पर्टिकुलर्स में 2 आएगा, पर्टिकुलर्स में ही बाय आएगा. इधर ही आ जाएगा 2, इधर ही आ जाएगा बाय. सो 2 रिप्रेजेंट होगा जब पैसे आएंगे यहां पर, और बाय होगा जब पैसे जाएंगे यहां पर. LF हो चुका है. 6th, voucher number. It represents the voucher number of the transaction. कहने का मतलब है जैसे हम सैलरी पे करते हैं, बाय सैलरी, वेजेस पे करते हैं बाय वेजेस, तो अगर उसका वाउचर नंबर, अगर उसके लिए हमारे पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट नहीं है, बिल नहीं है, चेक से नहीं दिया, तो फिर हम एक वाउचर बनाते हैं. हम चैप्टर थियोरी में कर चुके हैं, उसका नंबर यहाँ पे जाएगा. एंड अमाउंट पेड. 7th, अमाउंट पेड. इट रिप्रेजेंट्स द पेमेंट मेड. इट रिप्रेजेंट्स द पेमेंट मेड for petty expense.
छोटे मोटे खर्चे के लिए जो पैसे दिए हैं वो अमाउंट यहां पर जाएगी। क्लियर? उसके बाद क्लोज करते हैं, वो आपको पता है कैसे करना है। इस साइड का टोटल, इस साइड का टोटल, डिफरेंस शॉर्टर, ऑब्वियसली यही शॉर्टर आएगा क्योंकि नेगेटिव तो हो नहीं सकता। अगर मैंने उन्हें 10,000 दिए तो वो 10,000 से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते, तो अमाउंट यहाँ पर आ जाएगी। बैलेंस करके फिर अगली बार टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। डन? समझा तो दिया बट सम करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगी चीज़ें। पेज नंबर 7, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19th। क्वेश्चन नंबर 19th, prepare simple petty cash book. Make the format. Let's start with the sum. In the books of cross simple petty cash book, हाफ अ पेज या थोड़ा सा ज्यादा उससे, जैसे आपको पता है लेजर फोलियो, कैश बुक फोलियो और वाउचर नंबर खाली ही रहेंगे। Amount received, ledger folio, cash book folio, date, particulars, ledger folio, voucher number, amount paid, that is in rupees. First Jan, cash receipt from head cashier, कितने पैसे रिसीव किए? 5,000। अमाउंट रिसीव्ड में 5,000, डेट में 1 जनवरी 18/2। अगर कैश बुक से लिए हैं तो कैश कॉलम, बैंक से लिए हैं तो बैंक कॉलम, डिपेंड्स। आप एक लिखेंगे कैश या बैंक, दोनों ठीक है। यहां कुछ लिखा नहीं है तो कैश ही लिखा, तो हम कैश ही लिखते हैं, टू कैश। अगर कैश अकाउंट है तो लेजर फोलियो में आ जाएगा, कैश बुक है तो कैश बुक फोलियो में आ जाएगा। डन? मूविंग ऑन। 2 Jan, बाय पोस्टेज, मैम ने कुछ पोस्ट करना था कॉमर्स विला के हिसाब के लिए, कुछ पोस्ट किया, 225 का खर्चा। 3 Jan, टेलीग्राम कर दिया, आजकल टेलीग्राम नहीं होता है, बंद हो चुके, टेलीग्राम पे खर्चा किया गया 350। रिफ्रेशमेंट, कोई पेरेंट्स आए थे, उन्हें सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह दी, उन पर खर्चा किया गया, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस 250। बस फेयर पेड, चंडीगढ़ से बुक्स मंगानी थी, हमने फ़ोन किया, उन्होंने बोला बस के थ्रू हम भेज देंगे, पर एक्स्ट्रा खर्चा पड़ेगा 250, नो 200। कन्वीनियंस चार्जेस पेड, मैम को मॉडल टाउन भेजना था, ऊबर करवा के भेजा, ऊबर का खर्चा पड़ गया 200। रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, टीचर्स डे पे या पब्लिक डे पे या फेयरवेल पे कुछ खर्चा कर दिया गया, रिफ्रेशमेंट पे की गई 500। अगेन 20 Jan को मैम ने टेलीग्राम किया, उसका खर्चा। किसी भी टाइम पे 5,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ज़्यादा खर्चा हो जाएगा तो वो हमारे से पैसे मांग लेंगे। (22 Jan, they have paid for postage.
स्टेशनरी 28th, $300, 6% GST लगा, मतलब जो स्टेशनरी खरीदी है पक्के बिल पे खरीदी गई है, अमेजन से मंगवा ली थी। इनपुट CGST अकाउंट, इनपुट SGST अकाउंट, 300 का 6%, 18 रुपये का टैक्स पड़ा, स्टेट और सेंट्रल दोनों के लिए ईच। चेयर्स खराब हो गई थी, मैम को बोला, मैम ने चेयर्स रिपेयर करवाई। यहाँ पे टेबल्स लिखे बाय रिपेयर्स अकाउंट, 250 का खर्चा किया। 31 जैन को जब बुक्स क्लोज करने, नॉट बुक्स क्लोज, मंथ क्लोज करने का टाइम आया, तो 31 जैन को मैंने मैम को बोला अपना पेटी कैश बुक लेके आओ, मुझे खर्चा चेक करवाओ। तो मैम ने मेरे को ये स्टेटमेंट दे दी, आई चेक। मैं डेबिट साइड का टोटल करूंगा जैसे पहले हमने किया हुआ है। डेबिट मतलब उसका अमाउंट रिसीव्ड, मैं अमाउंट रिसीव्ड का टोटल करूंगा जो कि आ रहा है 5000, दिस ओनली। फिर अमाउंट पेड का टोटल किया जाएगा, इन सब का खर्चा। आई विल चेक देयर वाउचर नंबर्स, $3186 इज द टोटल। इन सब का टोटल किया गया 3186। डिफरेंस 5000 मैंने उनको दिए, 3186 रुपये उन्होंने खर्च किए, 1814 रुपये उनके पास पड़े हुए हैं अभी भी। शॉर्टर साइड इज दिस। 31 जनवरी को मैं ये अकाउंट क्लोज कर दूंगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन 1814। मैं उनसे पैसे वापस नहीं लूंगा, आई विल नॉट टेक द मनी बैक। 1814 टोटल इज 5000। और ये जो 18, जैसे हम लेजर अकाउंट क्लोज करते हैं, दैट मीन्स कैश बुक क्लोज करते हैं, ये क्लोज कर दिया गया, डन। मैम के पास 1814 रुपये हैं। अगले महीने की स्टार्टिंग में 1 फरवरी में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1814। आई विल नॉट टेक मनी बैक, मैं वापस नहीं लूंगा पैसे। उनके पास अब 1814 रुपये हैं। अब फरवरी में वो दोबारा ये खर्चा करना शुरू कर देंगे। एंड दिस इज हाउ वी मेक सिंपल पेटी कैश बुक। अब पेटी कैश बुक को मेंटेन करने के लिए एक इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है। आई रिपीट, पेटी कैश बुक को रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। दिस वो क्या है? इम्प्रेस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जितने पैसे मंथ की स्टार्टिंग में थे उतने ही पैसे मंथ की एंडिंग में, अगले मंथ की स्टार्टिंग में कर दिए जाते हैं। मंथ हो, वीक हो, फोर्टनाइट हो। कितने पैसे थे स्टार्टिंग में? 5000। अब कितने हो गए? 1814। तो मैं 3186 रुपीज दोबारा उसको दे दूंगा 1 फरवरी को। 1 फरवरी को मैं दोबारा 3186 रुपीज पे कर दूंगा और मेरे पेटी कैशियर के पास फिर 5000 रुपीज इकट्ठे हो जाएंगे, जिसे हम कहेंगे इम्प्रेस्ड सिस्टम। एक फिक्स्ड अमाउंट रखी जाएगी और हर महीने की स्टार्टिंग में उतने ही पैसे रख दिए जाएंगे। दैट मीन्स एक एस्टिमेटेड अमाउंट रखी जाती है कि भाई 10 दिन में इतना खर्चा होना है या 1 महीने में इतना खर्चा होना है, तो टेक दिस अमाउंट। खर्चा होता रहता है, मंथ के एंड में जो पैसे बचते हैं उसमें उतने ही पैसे दोबारा ऐड कर दिए जाते हैं जो खर्च किए। इट मीन्स जितने पैसे स्टार्टिंग में थे उतने ही पैसे दोबारा एंडिंग में बन जाते हैं। इम्प्रेस्ड सिस्टम। राइट डाउन द क्वेश्चन। फिर हम अगले क्वेश्चन नंबर 20 में जाते हैं जिसमें इम्प्रेस्ड सिस्टम है। राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 20। Sorry, write down the question once. What do you mean by impressed system of petty cash? What do you mean by impressed system of petty cash? Write down the answer. Under this system,
an estimate is made under this system, comma, an estimate is made of the amount required for petty expenses, of the amount required for the petty expenses for a period of time, for a period of time, ब्रैकेट में वीक कॉमा मंथ एसेट्रा, वीक कॉमा मंथ एसेट्रा, ब्रैकेट क्लोज. This estimated amount is given by the head cashier to the petty cashier. This estimated amount is given by the head cashier to the petty cashier at the beginning of the period. At the beginning of the period. Full stop. At the beginning of the next period, at the beginning of the next period, comma, the amount paid by the petty cashier, the amount paid by the petty cashier for petty expenses, is reimbursed, जितना खर्चा पैटी कैशियर ने पैटी एक्सपेंसेस के लिए किया है वो रीइम्बर्स दोबारा दे दिया जाएगा. रीइम्बर्स्ड बाय द चीफ कैशियर या मेन कैशियर या हेड कैशियर. रीइम्बर्स्ड बाय हेड कैशियर. फुल स्टॉप. Thus, the petty cashier will again have that fixed amount. The petty cashier will again have the fixed amount. Full stop. ये जो अमाउंट डिसाइड की जाएगी उसे कहेंगे इम्प्रेस्ड मनी, और ये जो सिस्टम होगा उसे कहेंगे इम्प्रेस्ड सिस्टम. लिखें, द एस्टिमेटेड अमाउंट इज नोन एज इम्प्रेस्ड मनी. The estimated amount is known as impressed money. And the system is known as impressed system, and the system is known as impressed system. Full stop. अब इसका एक सम करेंगे ताकि आपको वो चीज क्लियर हो जाए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है.
क्वेश्चन नंबर 20. Question number 20. Enter the following transactions in a simple petty cash book. Simple petty cash book. ट्रांजैक्शंस मेंटेन करनी है उसकी, और नीचे गिवन है, देखिए अंडरलाइन करेंगे. इफ द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 1000, show what amount the petty cashier would be entitled to draw in the beginning of the next month. Please underline the impressed system is 1000. 3 marker question it is. First amount balance brought down है पहले 323 323 रुपए. देखिए 1st May 18 to balance brought down 323 to balance brought down. Received cash from head cashier 1000 है ना, इम्प्रेस सिस्टम 1000 पूरा बनाना है. तो 1st May को 677 रिसीव किया हेड कैशियर से टू कैश. देखिए 1000 पूरा हो गया. 8 मई को खर्चा किया गया, 8 मई को खर्चा किया गया बाय postage and telegrams 140. 23rd मई कार्टेज पे की गई बाय कार्टेज 110. रिफ्रेशमेंट पे की गई 24th मई बाय रिफ्रेशमेंट. वेजेस पे किए गए बाय वेजेस. दैट्स इट. 30th मई को, इज इट 30? जैन फेब मार्च अप्रैल मई, 31st मई को टोटलिंग की जाएगी. अब 31st मई को हम चेक करेंगे हाउ मच इज द बैलेंस. एट साइड का टोटल किया जाएगा, अमाउंट रिसीव्ड का टोटल 323,677,000, अमाउंट पेड का टोटल 140, 110, 125, 200, 575. Difference 425. Buy balance carry down 425, total 1000, total 1000. This carry down will be brought down now. 1st June 18 to balance brought down 425. क्योंकि ये इम्प्रेस्ड सिस्टम है, क्योंकि ये इम्प्रेस्ड सिस्टम है, तो स्टार्टिंग में जो 1000 था, देखिए लिखा हुआ है द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 1000. इसको पूरा करना पड़ेगा, और इसको पूरा करने के लिए टू कैश जितना खर्चा किया है उतने ही पैसे रीइंबर्स कर दिए जाएंगे. और आप देख सकते हैं टोटल फिर से 1000 ही बन रहा है. 1000 अमाउंट ही बन रही है. यू मे चेक दैट. क्वेश्चन में पूछे सिंपल पैटी कैश बुक बनाना है, वो बना दिया. Show what amount the petty cashier will be entitled to draw in the beginning of next month. नेक्स्ट मंथ की बिगिनिंग में वो कितने पैसे विड्रॉ कर सकता है, कितने पैसे ले सकता है, जितने उसने खर्चे हैं. लिखिए नीचे आंसर, इसी के नीचे
Under impressed system, petty cashier will be entitled to withdraw the same amount, what he has expended, that is ₹575। कितने पैसे वो निकाल सकता है? एग्जैक्टली उतने ही पैसे जितने उसने खर्च किए हैं, तभी वो उतने अमाउंट बन जाएगी जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है, विच इज 1000। दिस इज योर सिंपल पेटी कैश बुक। आई होप यू आर क्लियर विद सिंपल पेटी कैश बुक। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक में सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। आई एम जस्ट गिविंग यू इंट्रोडक्शन। क्या होता है एनालिटिकल पेटी कैश बुक, कैसे करना है वो हम कल के लेक्चर में ही करेंगे। टॉपिक का नाम दीजिए एनालिटिकल पेटी कैश बुक। टॉपिक का नाम दीजिए एनालिटिकल पेटी कैश बुक। सी व्हाट इज एनालिटिकल पेटी कैश बुक। हम एनालिसिस करते हैं कि हमारा खर्चा किस अकाउंट हेड में हो रहा है। आई रिपीट, हम एस्टिमेट करके चलते हैं कि कौन सा खर्चा बार बार हो रहा है किस अकाउंट हेड में। यही फॉर्मेट है, देखना यही फॉर्मेट है। इसके आगे 6 कॉलम और आएंगे, मिनिमम 5, मैक्सिमम 7 to 8। 5 to 7 कॉलम्स रहेंगे, 1 2 3 4 5 6। और हम यहां पे कॉलम का हेड दे देंगे, जैसे लेजर अकाउंट होता है, रिस्पेक्टिव कैटेगराइज्ड, कि किस बेसिस पर खर्चा हो रहा है। लाइक पोस्टेज, कार्टेज, वेजेस, सैलरीज, स्टेशनरी, एक्सेट्रा, मिसलेनियस। एनालिटिकल पेटी कैश बुक बनाने का ये फायदा है कि आपको इन सब का लेजर अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट, सिंपल पेटी कैश बुक के अंदर आपको पोस्टेज का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, कार्टेज का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, रिफ्रेशमेंट का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा, वेजेस का लेजर अकाउंट बनाना पड़ेगा। बट एनालिटिकल पेटी कैश बुक के अंदर हम अपना काम और इजी कर लेते हैं। यही फॉर्मेट के आगे हम कुछ कॉलम्स बनाते हैं और वो एंट्री उस कॉलम के स्पेसिफिकली पोस्ट कर देते हैं, और हमें पता लग जाएगा कि कौन से पोस्टेज या वेजेस और स्टेशनरी में कितना खर्चा किया गया है। राइट, राइट डाउन मीनिंग, लिखिए क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल पेटी कैश बुक? व्हाट डू यू मीन बाय एनालिटिकल पेटी कैश बुक? राइट डाउन। An analytical petty cash book, an analytical petty cash book is one of the type to maintain petty cash book, is one of the type to maintain petty cash book. Full stop. In this comma, petty expenses are classified into appropriate heads. Petty expenses are classified into appropriate heads.
of expenses, appropriate heads of expenses, full stop. Due to this, comma, the total of respective petty expense is convenient to compute. The total of respective petty expense is convenient to compute. Full stop. A column is usually provided for miscellaneous / sundries. A column is usually provided for miscellaneous / sundries to record the payments which cannot be classified in any other petty expense column. Cannot be classified in any other petty expense column. मेरे कहने का मतलब है काफी सारे कॉलम बनाए जाएंगे और एक ऐसा कॉलम बनाया जाएगा मिसलेनियस और सन्ड्रीज जो इन कॉलम्स में फिट नहीं होता उसमें फिट कर देंगे. थोड़ा डाउट होगा, डाउट तो तभी क्लियर होगा जब हम सम करेंगे हम कल. लेक्चर नंबर 12 विल डू पेटी कैश बुक एनालिटिकल और हमारा चैप्टर कैश बुक कंप्लीट हो जाएगा. सब्सिडरी बुक्स को के काफ़ी सारी बुक्स हैं, उसके अंदर कैश बुक हम कल कंप्लीट करने वाले हैं. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस.